Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। और सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हम दो टॉपिक्स आज की जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। सिंपल डेफिनेशंस हैं बट उसकी जो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बेसिकली, अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो मास है वो फिक्स है, ठीक है, किसी फिक्स्ड मास का हमने सब्सटेंस लिया है, तो उसके लिए अगर हमें उसको हीट करना है तो उसके लिए हमें फिक्स अमाउंट की जो हीट है वो रिक्वायर्ड होती है और तभी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। बट ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि सब्सटेंस जो है वो किस नेचर का है। अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने किसी भी फिक्स्ड मास का कोई भी सब्सटेंस लिया है, उसको जब उसको हीट करना हो तो फिक्स्ड मास की सब्सटेंस के लिए हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट ही जो है रिक्वायर्ड होती है। जब हम हीट करते हैं किसी भी फिक्स्ड अमाउंट के सब्सटेंस को, तब हमारा क्या होता है, राइज होता है टेम्परेचर में। और ये जो राइज होता है टेम्परेचर में अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर सब्सटेंस का जो नेचर है वो अलग होता है। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास नेचर है सब्सटेंस का, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? जब हम थर्मल फिनोमिना स्टडी करते हैं, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है या फिर जिसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, उसमें जो करेक्टरिस्टिक है, सबसे मेन करेक्टरिस्टिक हमारी क्या होती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस की। हमारे सब्सटेंस का नेचर कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हमने ले लिया उसका जो मास है वो ले है स्मॉल m, हमने जो हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए ले लिया डेल्टा क्यू, और हमारे पास जो जिस स्मॉल रेंज में हमारा टेम्परेचर राइज करेगा वो हमने ले लिया डेल्टा टी। ठीक है, m है हमारे पास मास, डेल्टा क्यू है हीट रिक्वायर्ड और डेल्टा टी है जो टेम्परेचर राइज करेगा हीट देने के बाद। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो फिक्स अमाउंट का सब्सटेंस है, फिक्स्ड मास का सब्सटेंस है, उसके लिए जो हीट है वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। मींस डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सेकेंडली, ये जो डेल्टा क्यू है अगर ये इंक्रीज होगा इट मीन्स के टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, मतलब इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम डेल्टा टी के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट जिसको हमने स्मॉल एस लिया, और ये जो स्मॉल एस है वो क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को ही हमें डिफाइन करना है। जब हमें ऐसे किसी की भी डेफिनेशन निकालनी हो तो एक चीज हमें करनी पड़ती है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म जिसकी हमें डेफिनेशन निकालनी है उसके जो साथ वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं, चाहे मास है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कुछ भी है, उससे हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट करना पड़ता है। अगर हमारे पास m जो है वो 1 हो जाता है और जो डेल्टा t है वो भी क्या हो जाता है 1 डिग्री C, तब हम जो s है उसकी डेफिनेशन, तब हमारे पास डेल्टा q किसके इक्वल आ जाएगा, डेल q इज इक्वल टू स्मॉल s। तो यहां से अगर हमें डेफिनेशन निकालनी हो तो डेफिनेशन हम इसके क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर या फिर थ्रू यूनिट डिग्रीज टेम्परेचर। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये डेफिनेशन निकलेगी हीट कैपेसिटी की। अब यहां से एस हमारे पास किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन से एस हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब यहाँ से अगर हम इसके CGS यूनिट्स निकालें तो वो क्या होंगे, सिंपली जो हीट है उसके होंगे कैलोरीज, यहाँ पे जो वो क्या आएगा पर ग्राम, और डेल्टा टी टेम्परेचर है मीन्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर हम क्या ले सकते हैं केल्विन पर ग्राम
सॉरी कैलोरीज पर ग्राम केल्विन इनवर्स, ये होगी सीजीएस यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई यूनिट्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाउल्स आ जाएगा, यहाँ पे केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सी इनवर्स आप लेके चल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ से एक चीज़ और, जो 1 जूल है वो किसके इक्वल होता है, 4.18 कैलोरीज। सो अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें आपको कन्वर्जेशन करनी हो, कन्वर्जन करके दिखानी हो, तब आप क्या कर सकते हैं, 1 जूल को कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं कैलोरीज में। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, मोलर। मोलर का मतलब है कि हम 1 ग्राम मोल की बात कर रहे हैं, या फिर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। जो क्वांटिटी होगी वो 1 मोल होगी ग्राम्स में से। ठीक है, मोलर जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है किसी भी डेफिनेशन में, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इसका मतलब है कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, यूनिट मोल की। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से अगर डेफिनेशन देनी हो, ये सेम वही होता है स्पेसिफिक हीट, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है कि हम 1 मोल की बात करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे जो मास था वो जनरल लेके चले थे, मीन्स हमने जो मास था वो सिंपल, हमने 1 ग्राम लिया था, हम सिंपल यूनिट मास लेके चले थे। बट यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे जो मास होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी जो होगी वो 1 ग्राम मोल होगी। यहाँ पे हम 1 ग्राम मोल्स की बात करेंगे। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये भी क्या होता है, हमारे पास हीट कैपेसिटी ही होती है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram mole of the substance through a unit degrees। ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जो प्रीवियस था उसमें हमने सिंपली लिया था यूनिट मास, बट हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस की। इतने हमने ग्राम मोल्स जो हैं उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको यूनिट डिग्री टेम्परेचर जो दिया है उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, हमारे पास एक तरह की हीट ही होती है, लेकिन 1 ग्राम मोल्स के लिए होती है। मैं इसके ऊपर स्ट्रेस आपको बार बार इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि यही आपको उन दोनों डेफिनेशंस के बीच में डिफरेंस बताएगा। ठीक है, आप दोनों डेफिनेशंस को रिलेट करके देखना, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना, आपको यही डिफरेंस दिखाई देगा, आपको और कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के साथ, और इसकी जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा, जो हमने सीजीएस यूनिट्स ली थी वो क्या ली थी, कैलोरीज पर ग्राम्स। ठीक है, हमने क्या लिया था, केल्विन पर ग्राम्स, पर हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, ग्राम मोल इनवर्स डिग्री सी इनवर्स, सिमिलरली मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स होंगी मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी के। बाय डेफिनेशन हमने क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का, तो ये हमें क्या कर दिया, उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर दिया है। और होल मास जो है हमारा ग्राम्स के अंदर है। ठीक है, होल मास क्या है, ये पूरे जो 1 हमारे पास पूरा का पूरा मास है, जो स्मॉल m वो हमारे पास ग्राम्स है। इस ग्राम्स में से हमने 1 मोल जो है क्वांटिटी ली है। मींस हमारे पास जो टोटल सब्सटेंस है वो कितना है, हमारे पास ग्राम्स में प्रेजेंट है, उसका जो मास है वो ग्राम्स में है, लेकिन हमने जो क्वांटिटी ली है वो कितनी ली है, 1 मोल क्वांटिटी ली है। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो ये होगा स्पेसिफिक हीट वो हमारे पास इसके इक्वल होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो काउंट करने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ग्राम मोल की बात की है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो काउंट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया उसको स्मॉल एन से। स्मॉल एन हमारा किसके इक्वल होगा, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम है हमारे पास ग्राम्स में और ये है हमारे पास इसका मोलिकुलर मास। आई होप आपको मास और मोलिकुलर मास में डिफरेंस पता होगा। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में आपको बताया होगा कि मास और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो है स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन एम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। देन हमें क्या करना है, प्रीवियसली जो इक्वेशन थी हमारे पास S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर स्मॉल m डेल्टा t, हमने वो इक्वेशन को यूज करना है। उस इक्वेशन में स्मॉल m की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
स्मॉल m की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n कैपिटल M डेल्टा t। उसके बाद हमने क्या किया करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, c चाहिए। c कैसे आ सकता है, c हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल M इंटू एस। यहाँ से कैपिटल M को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, डेल क्यू ओवर n डेल्टा t। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, c के, n डेल्टा t। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पे मास और मोलिकुलर मास में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों टॉपिक्स, और इनके बीच में डिफरेंस भी पता चला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।